और अगर हमें रोकोगी, अगर आप हमें हौसला नहीं दोगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। बधाई दीजिए जौनपुर की ऑफिसर बिटिया सालू सोनी को कर्नाटक के कलबुर्गी की डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में तैनाती मिली है। आज हम आपको बताते हैं कि जौनपुर के साधारण से घर की सालू सोनी कैसे ऑफिसर सालू सोनी बन गई। जी हाँ, साल 2021, पापा मैं आईपीएस बन गई हूँ। जब फोन पर यह आवाज गूंजी तो जौनपुर के एक छोटे से घर में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा। लेकिन इस वर्दी के पीछे छिपी है संघर्ष की और रूह कपा देने वाली दास्तां, जो आज हर उस लड़की के लिए मिसाल है जो हालातों से लड़कर आसमान छूना चाहती है। तो हमारी लड़की कहती थी कि जितने थाने हैं सब पे जितना एप्लीकेशन पड़ेगा शाम को सब हमारे पास भेजें, हर थाने वाले। मछली शहर तहसील का सुजानगंज ब्लॉक, बालवरगंज बाजार, एक मध्यम वर्गीय परिवार जहां सपने देखना तो आसान था, लेकिन उन्हें पूरा करना कांटों भरी राह पर चलने जैसा था। साल 2021 की वो दोपहर जब सालू ने फोन पर रोते हुए कहा, पापा मैं आईपीएस बन गई हूँ, राधे श्याम सोनी जी जो अपनी छोटी सी सराफे की दुकान से पूरे परिवार का बोझ उठा रहे थे, उनके हाथ कांपने लगे। यह सिर्फ एक रैंक नहीं थी, यह जवाब था उन तमाम मुश्किलों को जिन्होंने सालू का रास्ता रोकने की कोशिश की थी। सालू की मां उषा देवी की आंखें आज भी भर आती हैं जब वो बताती हैं कि उनकी बेटिया ने केवल किताबों से ही नहीं बल्कि गरीबी और काम के बोझ से भी जंग लड़ी है। घर की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मां का हाथ बटाने के लिए सालू खुद घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना और खाना बनाना सारे काम करती थी। मां कहती है सालू 3 महीने मेरे साथ थी, उसने एक बार भी शिकायत नहीं की कि उसे पढ़ना है। वो सारा काम खत्म करती और फिर रात रात भर मोमबत्ती और धीमी रोशनी में किताबों में डूब जाती। कि हम अकेले रहते थे तो हमारे साथ भी बेटी काम में हाथ बटाती थी। अच्छा, काम और भी करती थी। और अपना समय निकाल कर पढ़ाई भी करती थी। हाँ। संघर्ष की असली परीक्षा तब शुरू हुई जब सालू का चयन एनआईटी श्रीनगर कश्मीर में बीटेक के लिए हुआ। वो साल जब कश्मीर जल रहा था, जहां कदम कदम पर मौत का साया था। पिता राधे श्याम जी बताते हैं कि जब वो बेटी को छोड़ने जाते थे तो ट्रेन का साधन नहीं था, मीलों पैदल चलना पड़ता था। एक बार तो स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वायुसेना के विमानों से बच्चों को रेस्क्यू करना पड़ा। मां घबरा कर रोती थी, कहती थी बेटी वापस आ जा, लेकिन सालू का हौसला आतंकियों की बंदूक से भी ज्यादा मजबूत था। उसने मां से कहा, मम्मी अगर आप हिम्मत हार जाओगी तो मैं मंजिल पर कैसे पहुंचूंगी। और अगर हमें रोकोगी, अगर आप हमें हौसला नहीं दोगी तो हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां तक। श्रीनगर में रहने के दौरान कई बार ऐसा हुआ कि खाना भी नसीब नहीं होता था। माँ फोन पर पूछती बेटा क्या खाया, और सालू भूख छिपाते हुए कहती सब्जी रोटी मिली है। यहाँ घर पर माँ बाप पकवान खाते वक्त रोने लगते थे कि हमारी बिटिया वहाँ भूखी होगी। और दर्दनाक लम्हे जब एक पिता अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए रात रात भर सो नहीं पाता था। आज सालू की सफलता ने उन सारे जख्मों को भर दिया है। सालू की माँ आज उन सभी माता पिता को संदेश देती हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। वो कहती हैं अगर बेटियों पर 20% भी ध्यान दिया जाए तो बेटों से कहीं आगे निकल सकती हैं। सालू ने साबित कर दिया कि बर्तन मांजने वाले हाथ भी जब कलम थामते हैं तो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम दर्ज कर देते हैं। सालू सोनी की ये कहानी सिर्फ एक ऑफिसर बनने की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बेटी के उस वादे की जो उसने अपने मजबूर पिता से किया था। ये कहानी उन खामोश रातों की जहां भूख और खौफ पर जीत हासिल की गई। हालात मुर्दा नहीं करते हौसलों को, हालात मुर्दा नहीं करते हौसलों को, अगर रगों में जुनून का खून दौड़ता हो।